नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुख करते हैं राजस्थान की खबरों का। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि 4 साल 11 महीने 18 दिनों तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन किसानों को कोई मदद नहीं मिली। वहीं कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया और उसकी कर्ज माफी की है। ऐसे में पायलट ने और भी कई मुद्दों पर बात की। जिस सरकार ने 4 साल 11 महीने 28 दिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग अब आंदोलन करना, जेल भरने का नौटंकी कर रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। और हमारी सरकार का निर्माण होने के तुरंत बाद हमने अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। तो पीड़ा तो होगी, भाजपा को आज थोड़ी पीड़ा है, क्योंकि हमारी पार्टी सरकार अपने वचन और अपनी बात पर अडिग रही, लेकिन जनता सब जानती है, किसान की हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, ऋण माफी मात्र एक पहला कदम है। इसके अलावा हमें नाना प्रकार की और योजनाएं बनानी पड़ेंगी, ताकि जो कृषि और किसान संबंधित समस्या है उसका दूरगामी और हमेशा के लिए निराकरण हमारी सरकार करेगी। इस पर भी हम प्रतिबद्ध हैं। किसानों को उम्मीद कांग्रेस से थी और उस कांग्रेस पार्टी सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अच्छी लंबी विस्तार से हमने मीटिंग रखी और अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत साहब और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। बूथ से लेके राज्य स्तर पर जो संगठन की तैयारियां होनी चाहिए, मुझे लगता है हम लोग समय से पहले उन सब तैयारियों को करने में कामयाब हुए हैं। राज्य की सरकार ने किसानों की ऋण माफी हो, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या हमारे मैनिफेस्टो में जो राहुल गांधी जी ने और हमारी पार्टी ने वादे किए थे, उनको लगातार क्रमबद्ध तरीके से बिना समय खोए हम लोग उसको लगातार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये भी विकल्प हैं, उनको पिछली सरकार ने जो किया और नहीं किया सब जानते हैं, लेकिन इस सरकार ने प्रतिबद्धता अपनी जाहिर करी है, मैनिफेस्टो में कहा है। और सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो वाजिब अधिकार हैं, जो कानूनी प्रक्रिया में अटके हुए थे, उनकी प्रभावशाली पैरवी कर न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग पिछली सरकार में नियंत्रण में थे, जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई और लगातार मामलों को लटकाते रहे, 5 साल तक कोई निर्णय या कोई सकारात्मक उपाय नहीं ढूंढ पाए थे, हमारी सरकार अब बनी है और न्यायपालिका के माध्यम से, क्योंकि अब परिवर्तन किया है, 10% जो आर्थिक पिछड़ा का आरक्षण का पारित हुआ है, संविधान में परिवर्तन कर केंद्र में किया है, तो केंद्र सरकार ही इस काम को कर सकती है। तो मैं तो केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि जिस प्रस्ताव को हर पार्टी, हर मेंबर 200 विधानसभा का पारित कर चुका है, कई बार स्वीकृति हमारी सरकार ने दी है, पहली सरकार ने भी दी है, तो इसको भी केंद्र सरकार को गंभीरता से इसका अध्ययन करना। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें आला कमान द्वारा ही लोकसभा उम्मीदवार का चयन करने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, रामेश्वर डूडी समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। 1 फरवरी से लागू हो गया है और 1 मार्च से जो नौजवानों को, जो हमने वादा किया था कि बेरोजगारी संबल योजना, उसके अंतर्गत हम लोग 3,000 साढ़े 3,000 रुपये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा 1 मार्च से। और जहाँ तक कर्जा माफी की बात है, कल से हमारे तमाम जो मंत्रिमंडल साथी हैं वो जाएंगे जिलों के अंदर और एक उसका शुभारम्भ करेंगे। उसके बाद लगातार कैंप बढ़ते जाएंगे जीएसटी लेवल पर। और तमाम जो हमने वादे किए थे कोऑपरेटिव बैंक्स के और भूमि विकास बैंक के, फर्स्ट फेज में वो सब तमाम कर्जे माफ होंगे। राज्य के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा की सौगात के रूप में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल में स्कूल शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए तैयार देश के पहले राजीव गांधी करियर पोर्टल का लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री द्वारा लोकार्पण किए गए इस ऑनलाइन करियर पोर्टल के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के कैरियर उपयोगी कोर्सेज, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा ने बताया कि राज्य के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा की पहल के अंतर्गत तैयार ये पोर्टल करियर मार्गदर्शन के साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की मिलने वाली स्कॉलरशिप, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं आदि के बारे में भी जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही पोर्टल की मॉनिटरिंग के लिए राजीव गांधी करियर काउंसलिंग सेल का भी गठन किया गया है। पहला जो पोर्टल है, जो कैरियर गाइडेंस योजना के तहत आज राजस्थान में हमारे प्रदेश में लॉन्च हो रहा है, इसका हमने राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस योजना इसलिए नाम रखा है कि राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो ही यहाँ भारत में सबसे पहले आईटी को लेकर के आए थे। इसलिए एक ऐसी शख्सियत जो भारत रत्न से सम्मानित है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि यूनिसेफ ने रोजगारोन्मुखी शिक्षा के वर्तमान सरकार के आरंभिक प्रयासों को ध्यान में रखते हुए देश भर के राज्यों में से राजस्थान का चयन करते हुए पहला राजीव गांधी करियर पोर्टल यहां प्रारंभ करने में सहयोग किया है। डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयों में नवाचारों के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है। हमारे कैरियर गाइडेंस की जो बहुत बड़ी एक महती आवश्यकता थी, बच्चों को अच्छे तरीके से वो पढ़ते थे, लेकिन उनको जो आगे क्या करना है इसके बारे में कोई ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिल पाती थी। तो उसके लिए हमारे जब घोषणा पत्र हमारी पार्टी का जारी हुआ था, तब हमने एक बात कही थी कि हम इन बच्चों के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा कैसे मिले इसके लिए और इनकी कैरियर गाइडेंस के लिए हम लोग नया नवाचार करेंगे। राजीव गांधी पोर्टल से प्रदेश के 23 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। वहीं इस पोर्टल में करीब 10,000 से ज्यादा कॉलेज, 455 से ज्यादा करियर विकल्प, 955 प्रतियोगी परीक्षाएं, 960 से ज्यादा छात्रवृत्ति, 200 से ज्यादा व्यावसायिक, 237 से ज्यादा पेशेवर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से मोनिका शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के दौसा में पंचायत समिति की ओर से स्वागत सम्मान समारोह और जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे जल्द पूरे किए जाएंगे। साथ ही कहा कि सीएम गहलोत ने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की प्रति को नीतिगत दस्तावेज मानकर क्रियान्वित करने के लिए मुख्य सचिव को सौंप दिया है। इसके अंदर पेंशन में वृद्धि करने और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने जैसे अनेक कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। गुजरात के पाटीदार आंदोलन के प्रणेता और किसान राष्ट्रीय क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल बुधवार को झुंझुनू के एक दिन के दौरे पर रहे, जहां एक निजी कॉलेज के वार्षिक समारोह में शिरकत की और सभा को संबोधित करते हुए हार्दिक पटेल ने आज के युवाओं को शिक्षित बनने का आह्वान करवाया। वहीं हार्दिक पटेल ने कहा कि शिक्षित बनकर देश के नेताओं से सवाल करो ताकि देश के विकास में तुम्हारी भागीदारी भी रह सके। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कांग्रेस विधायक गणेश घोघारा ने चुनाव जीतने के बाद पहली बार डूंगरपुर के बिछीवाड़ा क्षेत्र में साधारण सभा को संबोधित करने पहुंचे, जिसमें ग्रामीण वासियों ने पंचायत समिति बिछीवाड़ा में स्वागत सत्कार कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में आसपास के गांव से लोग अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर वहां पहुंचे। गणेश घोघरा ने सभा की शुरुआत में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने धर्म जाति पर वोट मांगे हैं और कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी को साथ लेकर चलती है। गणेश घोघरा ने कहा कि वे सभी जाति को साथ लेकर चलेंगे और सभी का विकास चाहते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आंगनवाड़ी कर्मचारियों को स्थायी और मानदेय बढ़ाने की मांग की है। संघ के उपाध्यक्ष का कहना है कि सीएम गहलोत ने संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया है, उनका निर्णय लोकसभा चुनावों से पहले आना चाहिए।
करने का हेतु क्या है? करने का हेतु ये है कि जो अभी अशोक गहलोत की सरकार बनी है और उसने बैठते ही सबसे पहले एक काम किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिन, ग्राम साथीन, मिड डे मील, संविदा कर्मी, इनको नियमित करने के लिए कमेटी का गठन किया। हम उसको धन्यवाद देते हैं, पहली चीज। सेकंड चीज, हम ये चाहते हैं कि वो कमेटी केवल बैठे नहीं, वो कमेटी उठे और लोकसभा के चुनाव से पहले इनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था या कुछ घोषणा करे कि ये स्थायी कर्मचारी बनाए जा रहे हैं, इनका मानदेय बढ़ा करके इतना किया जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर में नगर निगम के सदन में महापौर घनश्याम ओझा ने बुधवार को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। महापौर ने 7 अरब 11 करोड़ का बजट पारित किया है। हालांकि वार्ड 42 की पार्षद विमला सांखला ने अपने वार्ड निरीक्षक को हटाने की मांग की है। इस दौरान भाजपा पार्षदों के साथ साथ कांग्रेस पार्षद भी हंगामा करने पर उतारू हो गए। घनश्याम ओझा ने कहा कि पार्षदों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वार्ड में पार्षद और जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर 50 लाख की राशि के विकास कार्य करवाए जाएंगे। पाली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर पहाड़ी चैंपियन की टीम को गिरफ्तार कर जिले में हो रही चोरी और लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने प्रदेश के कई जिलों सहित 55 वारदातें और 2 ब्लेंडर करना भी कबूल किया है। इस दौरान प्रेस वार्ता कर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि जिले में पिछले लंबे समय से नकबजनी और दुपहिया वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन साइबर सेल की टीम की सहायता से करवाया गया और जिसको अंजाम देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मामले में पुलिस की तहकीकात जारी है। ये लगातार उस एरिया में सुमेरपुर और वहाँ पर संपत्ति संबंधी अपराधों में बढ़ोतरी थी, उसको देखते हुए इनको निर्देश दिए थे एसएचओ को कि उसमें कार्रवाई करे। और जो हमारी साइबर टीम थी वो भी वहाँ पर ही कैंप कर रही थी कुछ दिनों से नाना में ही। तो आज इनको सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो हैं संदिग्ध हैं और जो इस प्रकार जिनको मॉनिटर किया जा रहा था वो कोई गतिविधि कर रहे हैं, वहाँ पर इकट्ठे होकर लूट डकैती करने की योजना बना रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने वहाँ पे जाकर के और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, 7 जने अभी गिरफ्तार हुए हैं। ये पूरा गैंग है, गरासिया गैंग है ये, और ये पाली, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, इन इलाकों में रहने वाले हैं ये लोग। राजस्थान के जोधपुर के सरदार शहर में भारतीय मजदूर संघ के ऑटो चालकों टूटी सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दफ्तर में ज्ञापन देने गए ऑटो चालकों को जब विभाग अधिकारी नहीं मिले तो उन्होंने आक्रोश जताया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूर संघ के अध्यक्ष प्रदीप ने बताया कि विभाग द्वारा सड़कों का काम जल्द ही शुरू नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। साहब नया में एक्शन साहब सीट पर मौजूद नहीं थे और पीछे वाली गली से हमें देखकर तुरंत रवाना हो गए साहब। और कई दफ़े हमें ऑटो वाले 50-60 जने आए थे और घंटाघर से लेकर गांधी विद्या मंदिर तक सड़क उनका कोई निर्माण हुआ। थोड़ा सा एक निर्माण हुआ है अर्जन कले वाली सड़क के ऊपर, और वहाँ तक कोई डामर की सड़क कुछ नहीं की अभी तक। 3 महीने मैंने पहले भी ज्ञापन दिया था और आज ज्ञापन लेकर आए थे तो साहब ने कोई मौजूद नहीं थी। घोड़े की हालत हमें 300 रुपया कमाते और 600 रुपये हर दिन लगाते हैं। डूंगरपुर कलेक्टर परिसर के राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग दफ्तर में जिले के 14,000 कार्मिकों का बीमा रिकॉर्ड खतरे में है। दीमक ने दस्तावेजों को चट करना शुरू कर दिया है। दिनों दिन बढ़ रही समस्या के चलते अधिकारी और कर्मचारियों की भी नींदें उड़ी हुई हैं। रिकॉर्ड में अधिकारियों कर्मचारियों के नॉमिनेशन फॉर्म, बीमा पत्रावली, ऋण दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं। मिट्टी के ढेर से पनपी दीमक कुछ महीने पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से परिसर में टावर लगवाया गया। ये टावर बीमा विभाग के ठीक पास लगाया गया है। संबंधित ठेकेदार ने टावर लगाने के लिए की गई खुदाई में निकली मिट्टी का ढेर बीमा कार्यालय के पास ही लगा दिया था। इससे मिट्टी उठाकर दफ्तर की फाइलों पर तो जम ही रही है। भरतपुर के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक ने दौरा करते हुए नाबालिग की हत्या को लेकर
पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की और खनन क्षेत्र में विवाद को लेकर भी खनन क्षेत्र का दौरा किया। बता दें कि घगवाड़ी गांव में 8 दिन लापता रही नाबालिग लड़की के शव के खेतों में मिलने पर गांव में पीड़ितों को न्याय के लिए इंतजार है और अपराधी अभी तक पकड़ से बाहर हैं, जिसको लेकर क्षेत्र में रोष है, जिस पर अधीक्षक ने पीड़ितों से मुलाकात की और जल्द आरोपियों को पकड़ने का वादा किया है। राजधानी जयपुर में साधारण सभा से एक दिन पहले विष्णु लाटा की तबीयत अचानक खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल महापौर को सुबह 11 बजे मानसरोवर रजत पथ पर सुलभ शौचालय का शिलान्यास कराना था, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले महापौर लाटा का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिससे वे कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। ऐसे में स्थानीय लोगों ने ही शौचालय का शिलान्यास कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची एसटी मोर्चा बीजेपी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. मीणा ने जानकारी दी कि महापौर विष्णु लाटा को बीपी की प्रॉब्लम है और उनको फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऐसे में महापौर लाटा के बुधवार को होने वाले सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया है। आ रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे मैसेज मिला कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं नहीं आ पाऊंगा और आप लोग अपने प्रोग्राम को विधिवत रूप से चलाते रहे। आप जितने भी लोग विराजमान हैं, भाई साहब का ये मैसेज था कि जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं अपने आप को महापौर समझ के इस प्रोग्राम को संपन्न करें। विधायक साहब को भी नहीं बुलाया गया है? नहीं, विधायक साहब को मैंने फ़ोन किया था, भाई साहब का आदेश था विधायक साहब को फ़ोन कर लो प्रोग्राम के लिए। मैंने फ़ोन किया था, विधायक साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी अपनी व्यस्तता बता के उन्होंने कहा मैं नहीं आ पाऊँगा, सॉरी। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में देर रात पुलिस की नाकेबंदी को तोड़कर भागी एक एक्सयूवी गाड़ी ने पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने की कोशिश की और एक बाइक सवार को करीब 100 फीट तक घसीटते हुए ले गया। टक्कर से पुलिसकर्मी तो बच गए, लेकिन एक बाइक सवार युवक को हल्की चोटें आई हैं। बाद में सूचना मिलने पर खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने गाड़ी को पकड़ने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक बीती रात शास्त्री नगर थाना पुलिस साइंस पार्क के सामने नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में एक एक्सयूवी गाड़ी आई और नाकाबंदी तोड़कर निकल भागी। बाद में 2 पुलिसकर्मियों ने बाइक से कार का पीछा किया तो बाइक सवार ने पुलिसकर्मियों को भी टक्कर मारी, जिससे पुलिसकर्मी को हल्की चोट आई है। करौली जिला मुख्यालय पर बुधवार से सिलिकोसिस रोग से पीड़ित खनन श्रमिक खान मजदूर सुरक्षा संगठन के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के सामने 9 सूत्रीय मांगों की समस्याओं को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए। इस दौरान पीड़ित खनन श्रमिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, जब तक अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन जारी रहेगा। साथ ही सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों ने बताया कि दिसंबर 2018 में स्वीकृत सिलिकोसिस पीड़ित और मृतकों के आश्रितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता अतिशीघ्र दिलवाई जाए, अन्यथा अनशन जारी रहेगा। स्वीकृत हुआ पैसा, वो पैसा मतलब इन गरीबों के मजदूरों को उनके खाते में जाए, सिलिकोसिस पीड़ित को। एक दूसरी मांग ये है कि 2016 से हमारे विभिन्न बोर्डों से, चाहे न्यूमोकोनेसिस बोर्ड है, चाहे जयपुर न्यूमोकोनेसिस बोर्ड है, भरतपुर है, चाहे करौली के जो न्यूमोकोनेसिस बोर्ड के जो पेंडिंग है, जिनके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उनको सहायता राशि हमें उपलब्ध करवाएं। तीसरी हमारी मांग है कि जो डीएमएफटी बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, उसमें यूनियन के जो पदाधिकारी हैं और जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उनको शामिल किया जाए उसमें, जिससे कि वो अपनी मजदूरों की समस्याओं को उसमें रख सकते हैं। राजस्थान के चूरू में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने डीटीओ कार्यालय सुजानगढ़ के सूचना सहायक अधिकारी को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें कि पीड़ित ने दिल्ली से एक बोलेरो गाड़ी खरीदी थी, जिसे वो राजस्थान के नंबर में बदलवाना चाहता था, जिसके लिए डीटीओ कार्यालय के सूचना सहायक धर्मेंद्र ने पीड़ित से 10,000 की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन मामला 8,000 रुपये में तय हुआ था। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने चूरू एसीबी से की, जिसके बाद एसीबी चूरू के हेड रमेश चंद्र माचरा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और आरोपी धर्मेंद्र कुमार और उनके दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी के अधिकारी आए थे, उन्होंने अपना परिचय दे करके और कार्रवाई शुरू की है। अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। नहीं, आप जिला परिवहन अधिकारी और आपकी आंखों के नीचे ऐसा खेल कब से चल रहा है और आपको अगर मालूम नहीं है तो क्यों नहीं है?
अभी अधिकारी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई के बाद साथ ही कुछ नहीं, ये तो एसीबी की कार्रवाई है सर। इस तरह की शिकायतें तो बहुत आई हैं और अभी हाल ही में एक पंचायत समिति के अंदर जो बैठक हुई थी उसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने आपको चेतावनी भी दी थी कि इस तरह की कार्रवाई अगर शिकायतें आई तो एसीबी की कार्रवाई होगी। नहीं, मेरे पास में ऐसी कोई शिकायत। आप उस मीटिंग में मौजूद थे सर? बिल्कुल, मैं मौजूद था मीटिंग के अंदर और मेरे पास में किसी भी आवेदनकर्ता की कोई शिकायत नहीं थी। हाल ही में आपके एक अधिकारी का भी वीडियो वायरल हुआ है सर। बिल्कुल वायरल हुआ है, वो मेरी जानकारी में भी आया था। उस गाड़ी वालों ने 4-5 गाड़ियां भगा ली थी रोड के ऊपर। मेरे अधिकारी ने पीछा करके गाड़ियां रुकवाई। उन वाहन चालकों ने कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए। मेरे चेकिंग अधिकारी ने उन गाड़ियों के चालान बनाए। राजस्थान के राजगढ़ के मोनपुर गांव की पुलिया के पास एक वैन की टक्कर एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक जितेंद्र अलवर से बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था कि तभी रास्ते में एक वैन ने उसे टक्कर मार दी। वहीं दुर्घटना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।